हेलो। 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 हेलो, हाँ, सुना जी जाए? जी बताएं। जी, हमारी बात दिव्य साई एंटरटेनमेंट टिंकू कुमार जी से हो रही है? जी जी कुमार टिंकू से हो रही है, बताएं। जी, आप एक बैनर है आपका, जी दिव्य साई एंटरटेनमेंट जी जी के जी माध्यम से कई प्रोग्राम आप करा चुके हैं बिल्कुल। और आपकी जो है कि बैनर के अंदर में कई हीरो हीरोइन भी काम कर चुके हैं। बिल्कुल करते ही हैं। तो हाल फिलहाल में एक वायरल हो रहा है, शिवेश मिश्रा, काफी हाईलाइट हो रहा है वो। अच्छा वो अच्छा वो अच्छा। खुद पत्रकार बने हुए हैं, अपने घर पर हो या कहीं किसी के मकान पर हो, हम तो ये नहीं बात करेंगे, लेकिन हम्म। उनका जो एक पत्रकार वाला माइक लगा हुआ है, उनमें जो हम्म। है कि वो ये तो उनकी सोच है। जी अक्षरा सिंह का नाम अक्षरा सिंह है, शिवेश मिश्रा जी का नाम शिवेश मिश्रा मिश्रा है। जी, तो ये हाँ हाल फिलहाल में समस्तीपुर में 24 तारीख को प्रोग्राम हुआ था। हाँ जी हुआ था। और हाँ, तो उसमें क्या गुंजन गुंजन सिंह भी आई हुई थी क्या? बिल्कुल, गुंजन जी भी आए हुए थे और बहुत सारे कलाकार थे। तो उसमें है कि शिवेश मिश्रा कई आरोप, धराधर आरोप लगा रहे हैं अक्षरा सिंह पर। देखा जाए तो एक मायने में ये सही भी है। जी ये मायने में सही है कि कोई अगर किसी कलाकार को बुक करता है तो उसके पीछे अनेक जिम्मेदारियां होती हैं जी और बहुत सारा रिस्क होता है। जी और शिवेश मिश्रा जी अच्छे कलाकार हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छे कलाकार हैं, वो मेहनत करके आगे बढ़े हैं। और कलाकार जब ऑर्गेनाइजर बन जाता है तो उसको चंद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और खास करके ये जो कार्यक्रम था जी तो इसमें सारे सुपरस्टारों का जमावड़ा था। गुंजन सिंह हो गए, शिवेश मिश्रा जी आज के डेट में खुद सुपरस्टार हैं। आज खुद वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, अपना मेरे जिला का नाम कर रहे हैं। जहाँ तक अक्षरा जी की बात है तो कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। देखिए, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, फेसबुक के माध्यम से उनका जो है हाँ हाँ वायरल हो रहा है, हाँ जिसमें हाँ वो बोल रहे हैं कि अक्षरा सिंह का जो डिमांड है वो काफी हाई हाई पावर होता है, 5 लाख 7 लाख। हाँ हाँ हाँ। और वो सुपरस्टार है, उनका डिमांड तो होगा ही, वो जी तो होता ही है। जी, दूसरा आरोप उन्होंने लगाया है कि अपने आप को वो बड़ा स्टार मानते हैं, उसके सामने में किसी का वैल्यू नहीं है। वाकई हैं वो बड़े स्टार। और तीसरी बात है कि जहाँ प्रोग्राम था वो गाड़ी से नहीं उतरी, शिवेश मिश्रा जी रिक्वेस्ट करके उनको स्टेज तक ले गए। हाँ, ये तो वहाँ का काम है, रिक्वेस्ट करना उनका काम है। रिक्वेस्ट किए, वो उतर के मंच पे गई भी। मैंने तो मंच पे भी देखा उनको परफॉर्म करते हुए। उनके बाद उन पर यह आरोप लगा कि गरीब आदमी का माइक तोड़ दी। हाँ हाँ, ये गलत है। माइक सम्मान होता है कलाकारों का। माइक से ही हम लोग जिंदा हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो, कलाकार हो। ये बड़ी बात है। इस पे बात हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है माइक फेंकना। माइक फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको देखने के लिए वहाँ हजारों दर्शक हैं और वहाँ जो करवाने वाला है उसका भी मान प्रतिष्ठा है। और ये माइक फेंकने वाली जो बात है, किसी तरह का कुछ अनहोनी जरूर हुआ होगा जो अक्षरा जी ने माइक फेंक दिया। तो ये बताया जा रहा है कि पवन सिंह का कोई गाना बज गया जिसके कारण वो नाराज हो गई। हाँ, नाराज हो गई। जैसा कि मतलब वीडियो कुछ अलग एडिट किया हुआ है। आप और जहाँ उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके साथ रह सके हैं, उनका वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छी, सुनिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। जानना चाह रहे हैं किस स्वभाव की वो। अक्षरा जी शुरू से ही बहुत ही सेंसिटिव कलाकार हैं। और दूसरा चीज कि अक्षरा जी में एक बड़ी खासियत ये है कि वो अगर मंच पे आती है तो मंच पे आने के बाद उनका जाने का टाइम नहीं होता है। वो कब चली जाती हैं किसी को पता नहीं लगता है। ठीक है, वो काम करते करते निकल लेती हैं। क्योंकि मुंगेर भी में मैंने कार्यक्रम करवाया, मेरे साथ एक हादसा भी हुआ था जो आप लोगों को पता होगा, खगड़िया वाला, जी जी बिल्कुल। जिसमें सारा चीज मैंने किया था। 25-30 हजार रुपए उनको नहीं गया था, जिसके लिए वो मंच पे नहीं चढ़ी। मैंने आई और मेरा कम से कम 13 लाख का नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई मैं अपने पॉकेट से किया। नहीं, ये तो नुकसान रुपये की बात है ना, लेकिन जो उसका जो उनका जो फैन है, फैन पर क्या गुजरी होगी। फैन देखिए, फैन जो होता है वो फैन हर उतना आदमी अगर वहां जुटा तो कहीं ना कहीं अक्षरा जी का बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, अक्षरा जी को देखने के लिए जुड़ा। लेकिन ये दायरा जो है ना, ठीक ना, ये दायरा उनके और फैन के बीच का है।
वो अब फिर फैन के दिल में जगह बनाना हमारे हाथ में है। हमको किसी ने बुलाया है, हमको किसी ने बुलाया है तो उसकी भी जिम्मेवारी है, प्रतिष्ठा है। आप माइक फेंक के चले गए, कल के दिन उस आदमी को क्या भुगतना पड़ सकता है उसके लिए। आपने 2 घंटा की बात करी है, हाँ। आपने 2 घंटा की बात करी, आप 30 मिनट भी कार्यक्रम नहीं कर किए, तो ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। शिवेश मिश्रा कहते हैं कि 10, 20, 30 रुपया जमा करके लोगों ने चंदा इकट्ठा करके लगभग 9 लाख का राशि जमा किया और उनको जो है कि दरकिनार करके जो वह स्टेज पर मैंने कुछ पल के लिए वो जाती है और पवन सिंह का जैसे ही गाना बजता है और वह जो है माइक फेंक के चल देती है। तो मामला क्या हो सकता है? ये तो जग जाहिर है, ये तो जग जाहिर है कि पवन सिंह के गाने पे वो परफॉर्म नहीं कर सकती हैं, जग जाहिर है। लेकिन कहीं कहीं किया भी है उन्होंने। दिक्कत क्या है, मतलब पवन सिंह इससे नाराज हो जाएंगे कि अक्षरा सिंह को ही पवन सिंह ये उन दोनों आदमी का मैटर है, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। उन दोनों के अंदरूनी में क्या बात है नहीं है तो ये मैं नहीं बोल सकता, ये मैं बता भी नहीं सकता आपको। शिवेश मिश्रा तो बहुत खुलासा कर रहे हैं, लग रहा उन्होंने बताया कि अच्छा वो पर्सनली शिवेश जी के साथ गलत हुआ है, यहाँ तक एक एज ए ऑर्गेनाइजर, एज ए निर्माता निर्देशक मैं हमेशा शिवेश जी के साथ हूँ। शिवेश जी के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन अक्षरा जी के साथ भी गलत हुआ। पैसा नहीं उड़ना चाहिए था, ठीक है, नहीं पैसा उनके ऊपर उड़ाया गया। शिवेश मिश्रा उसको कह रहे हैं कि वो दर्शक का प्यार था। दर्शक का प्यार है तो आप मंच पे आके दो ना। तो दर्शक का देखिए, 1 मिनट सुनिए, दो पहलू होता है किसी चीज का, हर एक सिक्का का 2 पहलू होता है पत्रकार महोदय, ये आपको भली भांति जान रहे हैं आप। अच्छा चलिए, कौन सा पहलू मानते हैं आप इसमें? हम पहलू मानते हैं कि वहाँ आपके सिस्टम में गड़बड़ी थी, वहाँ आपका सिस्टम अच्छा नहीं था। सिस्टम अच्छा नहीं होने के कारण वही अक्षरा सिंह हम लोगों का कार्यक्रम करते हैं तो 4-4 घंटा मंच पे बैठती हैं, हम लोग उनको बिठा के रखते हैं। आपका किस तरह का सिस्टम था, आपने क्या प्लानिंग किया था, आपने किस तरह से उनसे बात करी थी? कोई कलाकार कभी भी कहीं भी अपनी छीछा लेदर करवाने के लिए नहीं जाता। शिवेश मिश्रा कहते हैं 1 मिनट में 14,300 रुपया का। ये उनका अपना सोच है, ये उनका अपना सोच है। और ऊपर से फ्लाइट का टिकट, बाउंसर का खर्चा, टोटल चीज। आप किसी सुपरस्टार को बुलाओगे तो इतना करना पड़ेगा भैया। हम पवन भैया को बुलाए हैं, हम खेसारी भाई जी को बुलाते हैं, हम रितेश बाबू को बुलाते हैं, हम और बहुत बड़े बड़े स्टार को बुलाए हैं, कुमार सानू जी को बुलवाए हैं, अभिजीत जी को बुलवाए हैं, यहाँ तक कि गोविंदा सर का प्रोग्राम जालंधर में करवाए हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो आप किसी को बुलाइएगा उसको उस तरह का सुविधा देना पड़ता है, या तो आप उनको पहले पैकेज में निर्धारित कर दीजिए, बात करने के समय में स्पष्ट कर लीजिए कि हम इतना बाउंसर देंगे, ये गाड़ी देंगे, ये घोड़ा देंगे आपको, ये इस तरह से करेंगे। ये आपको पहले सोच लेना चाहिए। अब हमारा कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, हम लोग अब देखिए खगड़िया के बाद हम भी कहते हैं ना, जो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बिल्कुल हाँ। तो अब हम लोगों ने अपना सारा काम कर लिया है, ठीक है। और जहां तक बात है अक्षरा जी का, तो मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि कलाकार एक ऐसा कलाकार है, वो मैंने कलाकार के बारे में कुछ बोलना उचित नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरा कार्यक्रम था नहीं। जो गलत है वो गलत है। आप क्या मानते हैं, अक्षरा सिंह है कि कचरा सिंह है? नहीं, अक्षरा सिंह है। कचरा सिंह कैसे हो सकती है? वो अपने जगह पर ठीक है, बिल्कुल वो अपने। आप किसी को रुपया फेंक के आप वहाँ मुजफ्फरपुर का मुजरा नहीं ना करवा रहे हैं जी। आप एक प्रतिष्ठित कलाकार को बुलाए हैं, तो ये आप एक प्रतिष्ठित कलाकार को बुलाए हैं। शिवेश मिश्रा को ये सब चीज पहले से ही मैनेज कर लेना था। बिल्कुल। आप किसी से बात, उनके पिताजी से बात हो रही है आपकी, आप उनके पिताजी से पूरा बात कीजिए उनसे कि आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। अच्छा, वीडियो हमने देखा है, तुम्हें जो है कहा अक्षरा सिंह बोलती है कि पहली बार यूट्यूब चला रहे हैं क्या? हाँ, ये गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। कोई भी चला रहा है, अब गाना किसी का, हाँ हो सकता है ये गाने में देर हो गई, इन्हीं कारण से वो गुस्से में चली गई क्या? राइट, ये राइट है जी। ये बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी चीज है कि आप थोड़ा सा है कि अब जो गाना आया वो बजाया यूट्यूब, आप उसके लिए अपना आदमी रखिए, आप उसके लिए अपना, आपके पीछे 20-25 आदमी आता है और सब रौब में रहता है। कोई पैसा दिया है वो वहाँ गौन हो जाता है।
नहीं, पब्लिक तो डिमांड करेगा ना, जिला पब्लिक टॉप पब्लिक जो जिस चीज के लिए पैसा दिया है वो डिमांड आपको पूरा करना पड़ेगा। भड़केला तो हर इस तरह का जो भोजपुरी का जो गाना होता है, हिट गाना, वो सब तो पब्लिक डिमांड करती है स्टेज पर, वो तो पैसा लुटाते ही देखिए हैं। उन्होंने अभी तक हमको लगता है कि सैकड़ों मंच किया है, ठीक है, और शिवेश मिश्रा जी भी मंच करते हैं। तो पब्लिक भगवान है, पब्लिक भगवान है, और वो साउंड ऑपरेटर जो है वही आपका बना सकता है, बिगाड़ सकता है। ठीक, आपको अगर आपको लगता है कि हम बॉलीवुड मूड के कलाकार हैं, ठीक है, तो थोड़ा ट्राई कीजिए बॉलीवुड मूड वाले कलाकार के साथ। ठीक, अच्छा, जहाँ तक बात है, ये बिहार झारखंड है भैया, यूपी है, यहाँ यहाँ एकदम धड़ल्ले से शोध चलता है। अच्छा, शिवेश मिश्रा बोलते हैं कि माइक फेंकना जो है उसका नाटक जो है, ये नाटक है। अब मैं तो स्पोर्ट पे था नहीं, इस तरह। अच्छा, एक बात बता दीजिए। एक कार्यक्रम और वायरल हुआ था जिसमें अक्षरा जी के ऊपर पैसा लुटाया गया था, तो वहां भी वो मंच छोड़ के चली गई थी। आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी के यहाँ जनेऊ में जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी उनके साथ अभद्र बातचीत हुई थी, अभद्र मतलब व्यवहार उनके साथ हुआ था। उसमें भी उस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर हम लोग थे, तो उस कार्यक्रम में भी जो है सो कार्यक्रम हम लोग 45 मिनट तक अवरुद्ध रखे थे। किसी कलाकार को आप बुला रहे हैं तो उसको सम्मान देना चाहिए। सम्मान तो चाहिए। हाँ, सम्मान ही चाहिए। आप पैसा फेंक नहीं सकते, पैसा लक्ष्मी है, पैसे के लिए सब कुछ है। अब दर्शक हम पे दस्तकिया बाई जी की तरह सुनिए ना, हाँ, दस्तकिया हम पे लुटाएगा तो वहाँ हमारा भी गरिमा है। नहीं, ठीक है, स्टेज पर तो कई तरह के व्यक्ति रहते हैं और नीचे जो दर्शक रहते हैं, दर्शकों में तो किसी की पहचान नहीं होती, वो तो जाते ही हैं 10,000 20,000 की गड्डी लेकर के। भैया तो आप मंच पे आइए ना, आप उसके लिए अनाउंसर है, अनाउंसर से बात कीजिए, हाथ पकड़ लेते हैं, उनको खींचने का प्रयास करते हैं। किसने कह दिया कि अक्षरा जी हाथ में पैसा नहीं लेती हैं? मुंगेर के स्टेज पे आज से 1 साल पहले, ठीक है, मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर का कार्यक्रम था। आदरणीय पुष्पेंद्र राय जी के बेटे की शादी थी, शगुन तिलक था, जिसमें शिव कुमार बिक्कू, विशाल गगन, अक्षरा सिंह, अमित सिंह, एमी, सभी को हम 1 साल पहले की बात कर रहे हैं। उसमें तो उनको हाथ में दिया गया तो वो पैसा लिए, कहाँ मना कर दिए? तो कुल मिलाकर के ये देखा जाता है अक्षरा सिंह का मन नहीं था कार्यक्रम करने का। हाँ, यही बात है। उनको था कि चलो भाई शिवेश सिंह तो है, इसका वहां से जाने के बाद शिवेश का जो कार्यक्रम है, ठीक है, चला कि नहीं चला? गुंजन सिंह गाए कि नहीं गाए? नहीं, गुंजन सिंह तो आज शिवेश जी महीने में कम से कम 20 दिन का कार्यक्रम करते हैं। अच्छा, टिंकू जी बताइए, इसमें हाईलाइट कौन हो रहा है, शिवेश की नहीं? दोनों। अक्षरा सिंह तो हो ही रही है, वो तो हाईलाइट है ही। शिवेश जी आने वाला समय में शिवेश जी विरोध प्रकट कर रहे हैं। आने वाला समय में पवन सिंह को लोग भूल जाएंगे, अक्षरा और शिवेश को याद रखेंगे। कहता ही नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि दोनों का जो है कि वायरल हो रहा है और कभी नहीं है। एक बात सुन लीजिए, खेसारी जी और अक्षरा जी भी कभी अलग हुए थे। 24 नवंबर 2022 की रात चेतलाल राम, आयोजक BCL कंपनी के मालिक अशोक अग्निहोत्री, सभी आदमी ने एक मंच पे अक्षरा सिंह और खेसारी जी को बुलाया था, जिस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर मैं था। अच्छा, आपको याद है कभी ऐसा? और वो दिन भी आएगा जो पावर स्टार और अक्षरा सिंह दोनों एक मंच पे होंगे। तो यानी ये उम्मीद जताई जा सकती है एकदम 100%, वो भी आएगा। अरे भाई, गिला शिकवा अपने जगह है, परफॉर्म अपने जगह है, वो अपना परफॉर्म करेंगे, ये अपना परफॉर्म करेंगे। ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, अगर हुआ है, इस गाने का विवाद नहीं है जो पवन सिंह के गाने पे वो भाग गई। नहीं, पवन सिंह का गाना कुछ ऐसा गाना है, कहीं कहीं बजा भी है। अक्षरा सिंह का पर्सनल गाना था, क्योंकि पवन सिंह के बाद अगर किसी ने गाना गाया पतरिया कमरे पतरे पतरे, तो ये गाना अक्षरा जी भी गाई, उनका पर्सनल गाना था, परफॉर्म करना था उनको, ये बजना चाहिए। जो वीडियो देखने के बाद तो लगता है कि वो स्टेज पर काफी खुश है, दर्शकों से के बीच में है, वो काफी एंटरटेनमेंट भी कर रही है स्टेज पर, कर रही है। लेकिन अचानक से ये हो जाना, अचानक यही है कि 110% उनका कार्यक्रम करने का मूड नहीं था। वहाँ शिवेश मिश्रा की बेइज्जती होनी थी। शिवेश मिश्रा को वहाँ, 1 मिनट, आप सबसे बड़ी चीज है, शिवेश मिश्रा गांव का कलाकार है। हाँ, मेहनत करके आगे बढ़ा है, लोग गायक के नाम से जानते हैं लोग हाँ, मेहनत, मिट्टी के गायक हैं वो जी, ठीक है। भोजपुरी विधा मगही हम लोग जो है तो अंगिका भाषा बोलते हैं,
शिवेश मिश्रा जी और हम दोनों कभी बहुत सारा कार्यक्रम किए हैं और मेरे मार्गदर्शन में भी उनका बहुत कुछ हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एन के प्रकार उनका कार्यक्रम करने का मन नहीं था, क्योंकि आरा से वो कार्यक्रम करके आई हुई थी। ठीक है, आप कहीं एक जगह छाली काट लीजिएगा और दूसरे जगह से चाहिएगा तो किसी तरह निकल जाए। तो ये अक्षरा जी ने सरासरी गलत किया है। अब दूसरा चीज गलत क्या किया है, उस चीज को मैंने सेटलमेंट किया जा सकता था, मंच पे रह के वो इस बात को खत्म करवा सकती थी। मंच पे से जाना उनका अनुचित था, बस और कुछ नहीं। एक कयास लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, कहीं ये सोचिए समझिए कोई मामला तो नहीं है। ना, कोई सोची समझी नहीं, कोई सोची समझी। अरे कलाकार है, ऐसा होता रहता है। अब इतना बड़ा कांड हो गया खगड़िया में मेरे साथ, मेरे ऊपर 2 केस हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए, अक्षरा जी के नहीं जाने से 2 सरकारी केस है मेरे ऊपर। ठीक है, मैं उसको लड़ रहा हूँ। मैंने तो गलत नहीं किया, मैंने तो उनको सारा पैसा दे दिया था। तो अक्सर जो पैसा उनको दे दिया गया, उस पैसे का क्या होगा? प्रोग्राम भी नहीं हो पाया सही ढंग से, 2 घंटे का टाइम था। अच्छा, अब इस चीज ये तो अब बीत गई, बात गई। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कार्यक्रम खत्म, डेट खत्म। तो माना जाए ना कि माइक फेंकना इनकी नाटक आदत हाँ, इससे उनपे बुरा असर पड़ेगा। कोई अच्छे लोग उनको बुक करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि लगातार 3-4 कार्यक्रम में उन्होंने ऐसी हरकत की है। क्योंकि कई सारे बैनर हैं, कई सारे इंटरटेनमेंट वाले बैनर हैं। हाँ जी, हाँ जी। अक्षरा का अगर यही स्वभाव रहा तो आगे क्या होगा? आज इंडस्ट्री में काजल राघवानी जी, रानी चटर्जी, क्या नाम, अंजना सिंह जी, सुबी शर्मा जी, आम्रपाली दुबे जी और बहुत सारे स्टार हैं। सभी का एक अलग अलग लेवल है। अब अक्षरा जी का क्या हो रहा है, क्यों ऐसा कर रही हैं, ये तो वो जाने। लेकिन कलाकार हैं, दर्शक का प्यार आपको मिलता है। किसी भरे मन से इस तरह से आपको नहीं जाना चाहिए था, आपने गलत किया। तो क्या माना जा सकता है, अक्षरा को पैसा प्यारा है कि पब्लिक? देखिए, सबको सब कुछ प्यारा है भैया। मैंने सीधा बोल दिया कि सिस्टम मेरे कार्यक्रम में, मैं खगड़िया के बाद कदवा कटिहार कुम्हड़ी मैदान है। हाँ, ठीक है, कुम्हड़ी मैदान देख रहे हैं, उनका प्रोग्राम हो चुका है, ऑलमोस्ट उनका प्रोग्राम हो चुका है। और उस मंच पे वो 3.5 घंटा रही हैं, 3.5 घंटा उन्होंने कार्यक्रम किया। ठीक, सारी जनता जब तक रही तब तक किया। उसके बाद उन्होंने मेरा प्रोग्राम बेतिया में किया, सारी जनता जब तक रही तब तक किया। मैंने कम से कम हमारा 12 से 13 प्रोग्राम उन्होंने मेरा किया। हम आपको बता दें, कदवा की बात जब करते हैं, कदवा में उन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया और स्थानीय कलाकार भी चाह रहे थे उनके साथ परफॉर्मेंस करने के लिए, सबने किया जी। और काफी अच्छा प्रोग्राम रहा कदवा में। हाँ, और बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से प्रोग्राम हुआ। तो देखिए, वो उनका मैटर है। अक्षरा जी के मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो अक्षरा जी जाने। देखिए, लेकिन हम लोगों ने जो भी कार्यक्रम करवाया खगड़िया के बाद, मैंने जो भी कार्यक्रम करवाया सब में उन्होंने भरपूर टाइम दिया, भरपूर सहयोग दिया। मैं उनको गलत कैसे बोल दूं? जहां तक बात है, वहां की बात है, उस कार्यक्रम की बात है, तो उस कार्यक्रम में सिस्टम थोड़ा होना चाहिए। तो सिस्टम की गलती है बस। कुछ और ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। जी जी, करते हैं कि सारे सवालों का जवाब निकल गया है। जी जी। और हम दर्शकों को चाहेंगे, दर्शक भी और हमारे और आपके बीच जो बात हो रही है, इसका कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी अनुमति चाहिए। अरे ये फोनी गप को आप सार्वजनिक करना चाहते हैं क्या? जी बिल्कुल, हम इसको सार्वजनिक करना चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहिए। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, प्रणाम। और एक बात और, आप दोनों को अच्छा से जानते हैं, दोनों के बीच की कड़ी हैं आप। शिवेश मेरा बच्चा है, शिवेश मेरा भाई है छोटा, और शिवेश आज यहाँ है तो उसमें हम लोगों का भी कुछ योगदान है। अक्षरा सिंह आपका? अक्षरा सिंह हमारी सुपरस्टार हैं, थी, रहेंगी। और गुलदस्ता वगैरह भी आप दे रहे हैं उनको, ऐसा फोटो भी देखा। हाँ, ये उन दिनों की बात है जी, काफी इसलिए हमने आपसे बात करना मुनासिब समझा। बहुत बहुत आभार आपका सर, धन्यवाद सर। इंडिया पब्लिक न्यूज के जितेंद्र कुमार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद, आभार प्रकट हो। जी, धन्यवाद।